जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। नए साल 2026 के स्वागत के लिए पूरा भारत भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। सब चाहते हैं कि उनके नए साल की शुरुआत अच्छे से हो और इसलिए लोग मंदिरों की चौखट पर पहुंच रहे हैं। काशी से लेकर वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर तक और अयोध्या से लेकर उज्जैन में महाकाल के दरबार तक ऐसी भीड़ उमड़ी है। काशी में गंगा आरती हो या फिर बांके बिहारी के दर्शन के लिए लंबी कतारें हो, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। वहीं माता वैष्णो देवी के दरबार में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भक्त को दर्शन में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए तैयारियां यहां तेज कर दी गई हैं। भीड़ को संभालने के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। नए साल पर सब चाहते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद मिले और नई शुरुआत हो, अच्छी शुरुआत हो। सब अपने लिए मंगल कामना कर रहे हैं। तो वहीं प्रशासन के लिए भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। इतनी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा के लिहाज से भी यहां खास इंतजाम किए जा रहे हैं। काशी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां देखिए आप किस तरह से लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं। अयोध्या में भी भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। राम दरबार में हाजिरी लगाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं और नए साल के लिए उत्तराखंड भी पूरी तरीके से तैयार है। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गुजरात में भी नए साल की धूम देखी जा रही है। तो मंदिरों में भी, तीर्थस्थलों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है और बीते कई दिन से लगातार लोगों के यहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि जो मंदिर प्रबंधन है वो भी एहतियात बरत रहे हैं, एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए। और कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो परेशान हैं, बीमार हैं, कम से कम उनको आप अपने साथ लेकर ना आए, क्योंकि इतनी भीड़ में उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। हमारे साथ मथुरा बांके बिहारी मंदिर से इस वक्त दीपक चौधरी लाइव जुड़ रहे हैं। संवाददाता मदन मोहन शर्मा काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। पहले दीपक, आप ही का रुख करते हुए, बांके बिहारी मंदिर में भी हम कई दिन से देख रहे हैं कि लंबी कतारें लगी हुई हैं, भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। अभी कैसी तस्वीरें हैं और श्रद्धालुओं का उत्साह आप दिखाएं तस्वीरों के जरिए। देखिए, बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और कल 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बांके बिहारी के दर्शन किए हैं। वहीं बात की जाए तो मैं इस समय श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मौजूद हूं, जहां हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वह दर्शन कर रहे हैं और हर कोई अपने आराध्य के साथ दर्शन करना चाहता है, आराध्य के दीदारों के साथ जो है साल का समापन करना चाहता है। वहीं अगर बात की जाए तो नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, बांके बिहारी मंदिर या श्री कृष्ण जन्म स्थान, सभी जगह जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोई अपने बुद्ध के दर्शनों के लिए ललायत है। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। कई अन्य जनपदों से भी फोर्स बुलाया बना श्रद्धालुओं के दर्शन किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो जो बांके बिहारी मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए बिल्कुल दीपक, यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। आप उनसे बातचीत भी करें और देखें कि आस्था किस तरीके से इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि नए साल का ये जोश है और सब चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उन्हें मिले। जी, क्या नाम है आपका? अखिलेश जी, कहाँ से आए हैं? कैसा लग रहा है आज आपने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर दर्शन किए हैं? एकदम अच्छा लग रहा है। श्री कृष्ण जी के साथ पुराने साल की जो है समापन और नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। प्रशासन की कैसी व्यवस्था है? प्रशासन की व्यवस्था बढ़िया है। क्या नाम है भैया आपका? अभिनय जायसवाल, अभिनय जी, कहाँ से आए आप? बिहार, पटना। कैसा लगा बांके बिहारी जो श्री कृष्ण के दर्शन किए? बहुत अच्छा लगा। साल का शुरुआत तो बहुत खराब हुआ था, लेकिन साल का अंत बहुत अच्छा हुआ। अपने बड़े भाई अमित भैया के साथ आए हैं। क्या नाम है जी आपका? एक कुमार नाम। अमित जी, कहाँ से आए आप? पटना से बिहार। कैसा लगा आज श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन किए? भी हो गया, बहुत बढ़िया सर। कैसी व्यवस्था है प्रशासन की? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। क्या लालसा लेके आए थे ठाकुर जी के लिए? लालसा तो ये बताया नहीं जाएगा, पूरा होने के बाद बताया जाता है। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ से आए हैं? पटना बिहार। कैसा लग रहा है बांके बिहारी के दर्शन किए? तो तमाम ये वह श्रद्धालु है जो यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके लौट रहे हैं और हर कोई श्रद्धालु में एक उमंग, उत्साह नजर आ रहा है। वहीं उसी के साथ साथ बात की जाए तो बरसाना राधा रानी मंदिर में भी कल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और जो गलियां थी वह
चारों तरफ श्रद्धालुओं में फुल नजर आई। वही होल्डिंग एरिया पे जगह जगह जो है रोक कर श्रद्धालुओं को श्री राधा रानी की अटारी, बिल्कुल दीपक, श्री मथुरा राधा रानी वृंदावन के की मंदिर गलियां पर खचाखच दर्शन श्रद्धालुओं कराए से गए। भरी हुई हैं और भारी भीड़ यहां पर देखी जा रही है। आप रहेगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। मदन मोहन भी हमारे साथ जुड़े हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। मदन, तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाएं और लोगों से आप बातचीत भी करें। हाँ बिल्कुल वंदना, जिस तरह से कहा जाए कि काशी विश्वनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है बढ़ चुके हैं। ऐसे में बात करें कि आपको 1 जनवरी यानी कि 2026 के आगमन के पूर्व और कहा जाए तो माघ मेला के पहले जो है काशी में जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो यहाँ पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि विश्वनाथ मंदिर के पास की है। यहाँ पर जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और सुबह से ही कहा जाए कि लंबी कतारों में लग करके बाबा के दर्शन करें। वहीं अगर सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे की गई है। ऐसे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि माघ मेला के पूर्व जो है यहाँ काशी में कहा जाए कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। और जिस तरह से जो अनुमान है वो लगभग कहा जाए कि जिस तरह से कहा जाए कि जो महाकुंभ हुआ था, महाकुंभ में के बाद जो है इस तरह का जनसैलाब जो है काशी में वो देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम जो होटलें हैं वो जो है कहा जाए फुल हो चुकी हैं। तमाम कहा जाए बस स्टैंड की बात हो या बस या ट्रेनों की बात हो, तो सभी जगह पे जो है कहा जाए कि श्रद्धालुओं की जो है काफी भीड़ है। यहाँ पे देखिए कुछ श्रद्धालु पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं? मैं बिहार कटिहार से आया हूँ। ये बताइए, आपने बाबा का दर्शन कर लिया? बाबा का दर्शन कर लिया। कैसा रहा दर्शन? बहुत अच्छा दर्शन रहा। बहुत भीड़ होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है अंदर की, बहुत ही सिस्टमेटिक है। कितना टाइम लग गया दर्शन करने में? मुझे लगभग 1 घंटे में मेरे दर्शन हो गए। 1 घंटे में दर्शन। सुरक्षा की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था? बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था है। अंदर में जिस तरह से व्यवस्थाएं होती हैं सफाई को लेकर के या पूरी मतलब साफ सफाई की पूरी ध्यान रखी गई है। अंदर जाने के बाद पता ही नहीं चलता है कितने बड़े भीड़ का मैनेजमेंट कितना अच्छा से हो रहा है। बिल्कुल। तो आप पहली बार काशी आए कि इसके पहले भी काशी आए? मैं इसके पहले भी काशी आया था, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ पूरे बच्चों के साथ पहली बार लेके आया हूँ। मेरे बच्चे लोग आए हैं अभी। अब कहाँ से? अभी साथ में ही? जी, साथ में। कैसा रहा बाबा का दर्शन? बहुत 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 अच्छा रहा। दर्शन हो गया? बहुत अच्छे से हो गया। भीड़ देख के हम लोग को बहुत डर लग रहा था, लेकिन व्यवस्था यहाँ बहुत ही अच्छा है। हाँ, व्यवस्था। आपने दर्शन कर लिए? जी, कैसा रहा दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग तो अक्सर आते रहते हैं। तो लोगों का घर यहाँ से बनारस से सटे हुए कैमूर जिला में है, बिहार में, लेकिन बच्चे लोग यहीं पढ़ते हैं। मैं वहाँ जॉब में हूँ तो आता रहता हूँ अक्सर दर्शन करने। आप लोग हमारे बड़े करीबी थे, इसलिए मैं भी आप लोगों के साथ आ गया था। बड़ा दिव्य दर्शन हुआ भगवान का। आपने बेटा दर्शन किया? नहीं, अभी दर्शन नहीं करने जाएंगे। करने जाएंगे? हाँ। अभी आप लोग का इंतजार कर रहे हैं? हाँ। देखिए, जिस तरह से कहा जाए कि काशी में जो है बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए सिर्फ वाराणसी नहीं, पूर्वांचल ही नहीं बल्कि देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। और ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु का जो है आगमन काशी में हो चुका है। 9 वर्ष से के पूर्व जो है काशी में जो है श्रद्धालुओं की जो है भीड़ उमड़ चुकी है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी बिल्कुल मदन, और यहाँ पर जो लगातार सुरक्षा व्यवस्था है उससे अब जो श्रद्धालु हैं संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, यहाँ पर क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से, क्योंकि भारी भीड़ पहुंच रही है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, उनकी सुविधाओं का कैसे ध्यान रखना है, किस तरह की यहाँ पर सिस्टमैटिक तैयारी है? देखिए वंदना जी, अगर वृंदावन की बात की जाए तो बांके बिहारी मंदिर को जो है कई सेक्टर और जोनों में बांटा गया है। वहीं अगर बात की जाए तो होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। हर होल्डिंग एरिया में 100 से अधिक जो श्रद्धालु है उन्हें रोका जाता है और 100 कर श्रद्धालुओं को आगे जो है दर्शनों के लिए लाइन में बढ़ाया जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्म स्थान की बात करें तो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था को 3 लेयरों में बांटा गया है। और पहले जो है सभी श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा जो चेकिंग की जाती है, चेकिंग के बाद उन्हें श्री कृष्ण जन्म स्थान में प्रवेश दिया जाता है और उसके बाद निकाला जाता है। वही बरसाने की बात करें तो ठीक है दीपक, तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और भक्तों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। शुक्रिया आपका दीपक और मदन, आपका भी तमाम जानकारी के लिए।
तो नए साल से पहले काशी में श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई है और ऐसे में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन हो, काफी ज्यादा भीड़ यहां पर बढ़ गई है। ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही उपद्रवियों पर भी नजर रखी जा रही है। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने भी जो वीआईपी दर्शन है उन पर रोक लगा रखी है और स्पर्श दर्शन पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी है। धर्म और आस्था की कहे जाने वाली नगरी काशी में कहा जाए यूँ जो है पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि जिस तरह से कहा जाए कि 1 जनवरी आने वाला है और उसके साथ ही साथ जो है 3 जनवरी से माघ मेला की भी शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में आप तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ चुकी है और ऐसे में चाहे विश्वनाथ मंदिर की बात हो या तमाम घाटों की बात हो, तो सभी जगह पे कहा जाए कि लगातार जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक दिन पहुंच रहे हैं और बाबा का दर्शन कर रहे हैं। तो हमारे साथ में देखिए कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से आए हैं। बाबा का आपने दर्शन किया? दर्शन हो गया। अच्छा, कल किया था दर्शन। कल दर्शन हाँ। किया, कैसा रहा दर्शन? कितनी बहुत भीड़ है? भीड़ था। कल मैं 10-11 बजे अंदर घुसा तो मैं 1:30 बजे तक निकला। मतलब 2.5 घंटे लग गए? 2.5 घंटे लगे। लाइन बाहर बहुत लंबा लाइन था कल। हाँ हाँ। और मुझे पता गया कि रात को जाता तो थोड़ा कम भीड़ होता है। अच्छा। रात को मैं सुबह गया था, रात को तो मैं गंगा आरती दर्शन के लिए गया। हाँ हाँ। तो आज अगर टाइम होगा तो और एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं दर्शन करने के लिए। क्या लगा जिस तरह से कहा जाए कि कॉरिडोर बनने से पहले आप यहाँ आए थे कि अभी नहीं, मैं पहले बार आया हूँ। पहली बार आए? हाँ। किस तरह की व्यवस्था अंदर में दिखी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, डिसिप्लिन है। बहुत थोड़ा भीड़ है, अभी वैकेशन चल रहा है ना, इसी के चलते थोड़ा ज़्यादा भीड़ है। तो भीड़ तो है लेकिन बहुत डिसिप्लिन चल रहा है, अंदर कुछ दिक्कत नहीं है। सुरक्षा की व्यवस्था सुरक्षा का बहुत अच्छा व्यवस्था है। बिल्कुल, धन्यवाद। ओके, तो थैंक जिस तरह से कहा जाए कि लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या में जो है बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में काशी में तमाम जो है श्रद्धालु जो है सब पहुंच रहे हैं और बाबा का दर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ कहा जाए तो नौका विहार कर रहे हैं और ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद हैं और ये तस्वीरें देखिए वाराणसी की हैं और लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या जो है बढ़ रही है। ऐसे में काशी में जो है लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। साथ ही साथ अगर कहा जाए कि माघ मेले की जो है शुरुआत भी होनी है और तस्वीरें जो है वाराणसी की है। देखिए कुछ लोग और भी हैं, युवा भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आए हो? सर बिहार से। बिहार से कहाँ से? औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद जिला से आए हैं। बाबा का आपने दर्शन कर लिया? हाँ कर लिया। किस तरह के दर्शन हुए आपको? अच्छे दर्शन हुए। कितना टाइम लगा आपको दर्शन करने में? समय तो लगा थोड़ा सा। कितना लग गया? फिर भी 1-1.5 घंटा लग गया। जब भीड़ अत्यधिक है? हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। महादेव की अनुकंपा है। जरूर। तो देखिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कहा जाए जिस तरह से 1 जनवरी भी आने वाला है, उसके बाद जो है 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं काशी में जो है ये भीड़ जो है देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो काशी जो लोग आते हैं उसके बाद जो है माघ मेले में जो है वो प्रयागराज जाएंगे और जाकर के जो है वो संगम में डुबकी लगाएंगे। लाइव टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। नए साल से पहले वृंदावन में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसको लेकर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर प्रशासन और हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने नए साल 2026 के लिए श्रद्धालुओं को देखते हुए अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही प्रशासन ने 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक वृंदावन में ज्यादा भीड़ की संभावना जताई है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाहरी दर्शनार्थियों से भी इस दौरान यात्रा टालने या फिर भीड़ का आकलन करके ही न आने का अनुरोध किया है। लगभग 25 मिनट हो गए यहाँ से केवल घूम के इधर आने। अच्छा, कोई पुलिस वाला नहीं है? काफी जाम लग रहा है। नया साल है इस वजह से या वैसे है? अब बढ़ता जा रहा है मथुरा में जाम ज्यादा डेली बढ़ रहा है। डेली बढ़ रहा है, परेशानी हो रही है। तो नए साल से पहले मथुरा में किस तरह से भारी भीड़ उमड़ रही है, वृंदावन में भी आस्था का सैलाब देखा जा रहा है। नव वर्ष से पहले मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बरसाना में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का जल सैलाब उमड़ रहा है और हर कोई श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर नए वर्ष की शुरुआत करना चाहता है। बांके बिहारी मंदिर कमेटी ने भी
एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा है कि बच्चे, बीमार और बुजुर्ग जो है वह दर्शनों से बचें, क्योंकि जो बांके बिहारी का मंदिर है वहां पर छोटी गलियां हैं और छोटी गलियों में जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब है वह उमड़ रहा है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन भी अपनी तैयारियां पूर्ण कर चुका है। प्रशासन द्वारा आसपास के जनपदों से अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। इसके साथ साथ ही जनपद भर में, जिले में जो है रूट डाइवर्ट किए गए हैं और नो व्हीकल जोन घोषित किया है। वहीं आपको बता दें, यह खबर आपको इसलिए देखने के लिए जरूरी है क्योंकि जो यहाँ के होटल हैं वह फुल हो चुके हैं। लाइव टाइम से दीपक चौधरी, मथुरा। वहीं रामनगरी अयोध्या में भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ और प्रतिष्ठा द्वादशी के साथ ही नए वर्ष के आगमन से पहले लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। सुबह से ही रामलला के दर्शन पूजन का क्रम लगातार जारी है। श्रद्धालु बीतते वर्ष के साथ ही अपने आराध्य के दर्शन करके उसे विदा कर रहे हैं और नए साल की शुरुआत प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में युवा भी रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरी रामनगरी जय श्री राम के उद्घोष से गूंज रही है। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर रामनगरी में कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और राम दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। अयोध्या में इस वक्त आस्था का सैलाब देखा जा रहा है। तीर्थ स्थलों पर खासतौर से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में मंदिर प्रबंधन की ओर से भी अपील की जा रही है कि ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ ना पहुँचे। खासतौर से जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं और बच्चे हैं, उन्हें घर पर ही रखें। रामनगरी अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर ऐतिहासिक अंगद टीला पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की औपचारिक शुरुआत हो गई है। आयोजन स्थल पर भक्ति, परंपरा और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जिसने श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय नागरिकों को भी भाव विभोर कर दिया है। कार्यक्रम की शुरुआत रामकथा और श्री रामचरितमानस के पाठ से हुई है। मंच से प्रवाहित होती चौपाइयाँ और दोहों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया है। इसके बाद लोक नृत्य, भजन और शास्त्रीय संगीत की भी प्रस्तुतियां हुई। रामकथा के जो प्रसंग हैं उन्हें जीवंत रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया। अयोध्या में जो हमारे नवाचार हैं, हमारे जो यहाँ का जो डेवलपमेंट मॉडल है, उसको भी यहाँ के उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौरों ने देखा और समझा और एक अच्छा विमर्श का वातावरण यहाँ पर बना, जिसमें हमारे माननीय पार्षद और हमारी नगर निगम की टीम ने मिलकर एक अच्छा विमर्श का वातावरण यहाँ पे बनाया, जिससे एक दूसरे के संवाद के माध्यम से, एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ने के हम लोगों ने एक संकल्प लिया। अयोध्या लगातार नित्य नए उत्सव के लिए तैयार रहती है। प्रतिष्ठा द्वादशी तो 31 को है, लेकिन हमारे ख्याल से आज के 4-6 दिन पहले से ही लोगों ने अयोध्या में उत्सव मनाना शुरू कर दिया। जिस तरह से अयोध्या में भीड़ है, जिस तरह से श्रद्धालुओं का आवागमन है अयोध्या में, यह बहुत शुभ और सार्थक संकेत है और हम सभी लोग इसका स्वागत करते हैं। अयोध्या इसी तरह से उत्सवों की और संस्कृति की एक बड़ी महानगरी बनी रहे, इसके लिए हमारी नगर निगम की टीम लगातार प्रयासरत भी है और हम लोग इसे करके दिखा भी रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं अंगद टीला पर। प्रतिष्ठा द्वादशी को लेकर आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। सुबह मानस पाठ के साथ साथ इस वक्त अंगद टीला पर राम दिनेशाचार्य जी की राम कथा चल रही है। राम कथा, लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक जो राम कथा पर आधारित लीलाएं हैं, उनकी प्रस्तुतियां राम भक्तों का मन मोह रही है। ये ऐतिहासिक क्षण के साक्षी कलाकार, साधु संत और अयोध्या की जनता के साथ साथ देश विदेश से पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अनुपम छटा को निहार रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे त्रेता युग फिर से एक बार जीवंत हो चुका है। इस अद्भुत संगम से त्रेता एक बार फिर से अयोध्या में दिखाई पड़ रही है। सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम अयोध्या में किए जा चुके हैं। अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी यानी प्राण प्रतिष्ठा के पहले वार्षिकोत्सव के बाद से लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखला अयोध्या में आयोजित हो रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया।
आने वाले 31 दिसंबर यानी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी का मुख्य कार्यक्रम है, उस दिन राजनाथ सिंह भी अयोध्या आ रहे हैं और अन्नपूर्णा माता के मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे, रामलला का दर्शन करेंगे और उसके बाद ट्रस्ट ने ये एक घोषणा की है कि उसके बाद राजनाथ सिंह इसी जगह से अंगद टीले से ही जो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लाइफ टाइम्स के लिए अंशुमान तिवारी, अयोध्या। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भी नए साल के जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। देहरादून से लेकर मसूरी और धर्मनगरी हरिद्वार में भी नए साल के आगमन पर लोगों में इंतजार है। देहरादून और मसूरी में पर्यटक एंजॉय करने के लिए पहुंचते हैं, तो हरिद्वार में साल के पहले दिन मां गंगा का आचमन और मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए लोग यहां आते हैं। इसे लेकर यहां के रेस्टोरेंट और होटल कारोबारियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड में नए साल के जश्न की जबरदस्त तैयारी है, लेकिन इन तैयारियों के बीच में जो सबसे बड़ी चुनौती रहती है, वो चुनौती रहती है यहाँ की कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ट्रैफिक को कंट्रोल रखना, क्योंकि बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग खास तौर पे देहरादून और मसूरी आते हैं। इसके अलावा जो धार्मिक पर्यटन करने लोग आते हैं वो ऋषिकेश तक आते हैं। पुलिस के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या तैयारियां की हैं, ये बात करने के लिए हमारे साथ देहरादून के कप्तान अजय सिंह जी हैं। सिंह साहब, किस तरह की प्रिपरेशन आप लोगों ने की है? बीते कुछ दिनों से एक्सरसाइज लगातार चल रही है। देखिए, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा, जैसे आपने अभी कहा कि देहरादून खासकर देखा जाए एक पर्यटन के रूप में उभरता हुआ शहर है, जिसमें लगातार देखा कि शीतकालीन जो पर्यटन कहेंगे, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रमोट किया है, और उसमें भी मसूरी तो हमारा पहाड़ों की रानी के रूप से फेमस है, बट मसूरी के साथ साथ धनौल्टी और आसपास के इलाके इतने डेवलप हो गए हैं जहाँ पर शीतकालीन यात्रा के लिए लोग आ रहे हैं, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, चाहे वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो या अन्य कोई आयोजन प्रयोजन हो। मेन जो यहाँ पर इशू रहता है वो मेन कोई पहाड़ों में आपने देखा कि एक ही रास्ता होता है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक जाम की समस्या है या कहेंगे कहीं ना कहीं यातायात जो बाधित होता है, वो एक मेन चैलेंज होता है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट बार है, करीब 60 से 70 यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर प्रोग्राम्स बड़े बड़े इवेंट होते हैं, लोग आते हैं, तो उसको भी एक मैनेज करना कि वहाँ कोई हुड़दंग ना हो, शांतिपूर्वक सब चीज़ें संपन्न हो। तो दो चैलेंजेस हम लेकर चलते हैं कि नए साल पर इसको देखना जरूरी है। अगर हम पर्टिकुलर मसूरी की बात करें सर, हमने लास्ट ईयर में देखा और पिछले कुछ सालों से जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, न्यू ईयर पे चूंकि छुट्टी होती है और लोग 2-4 दिन पहले से ही आना शुरू कर देते हैं, उस गैदरिंग को कंट्रोल करना और ट्रैफिक को चला पाना कितना बड़ा चैलेंज रहता है? हाँ, सही बात है। जैसे क्रिसमस के बाद से स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां हो जाती हैं और खासकर लंबे वीकेंड्स भी देखा गया है कि इसमें अभी न्यू ईयर के बाद भी वीकेंड रहेगा, अभी भी वीकेंड एक लंबा पड़ा था, तो कहीं ना कहीं जो हमारा टूरिस्ट प्रदेश है, तो सबसे पहला जो हमारा मोटिव होता है कि जो यात्री टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं वो सकुशल यहाँ पर आएँ और अपनी यात्रा या अपना टूरिज़्म, धार्मिक टूरिज़्म हो चाहे वो एडवेंचर टूरिज़्म हो, उसको संपन्न करके चले जाएँ। खासकर जो महिलाएं उनके साथ फैमिली के साथ आ रहे हैं, उनके साथ कहीं कोई ऐसी वारदात घटना ना हो, तो उसको देखते हुए हमने अभी शहर क्षेत्र में, चाहे मसूरी का है, अलग अलग जोन सेक्टर्स में डिवाइड किया है। मोबाइल पार्टीज़ को इसलिए बनाया गया है कि कहीं कोई आकस्मिक परिस्थिति में कोई ज़रूरत पड़ती है तो मोबाइल पार्टी हमारी 3 से 4 किलोमीटर के अंदर में रहे और उनको अटेंड कर ले। साथ ही साथ जो हुड़दंग की बात रहती है, नए साल को कहीं ना कहीं लोग युवा जो है इसको एक अलग रूप में मनाने का एक प्रचलन सा शुरू हो गया, तो उनको कंट्रोल करने के लिए खासकर रैश ड्राइविंग या ड्रंकन ड्राइविंग जो सबसे बड़ी शिकायत होती है, उसके लिए भी हमने 20-22 पॉइंट्स अभी चिन्हित किए हैं जहाँ पर हम बैरियर्स लगाकर एल्कोमीटर के साथ हमारी टीम रहेगी, और जहाँ ऐसा कोई सस्पेक्ट लगता है, ऐसा कोई टूरिस्ट लगता है कि कहीं ड्रंकन स्टेट में ड्राइविंग कर रहा है, तो उस पर सीजर की कार्रवाई, गाड़ी से चलान और सीज की कार्रवाई की जाएगी। तैयारियां पूरी हैं, बस देखना ये होगा कि किस तरह से पुलिस अपना जो एक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करती है, ताकि जो लोगों की नए साल का एक जो तैयारी है, जो जश्न है, उसमें कहीं से कोई विघ्न ना पड़े। कैमरा सहयोगी आशु के साथ में मयंक राय, लाइव टाइम्स, देहरादून। बहुत अच्छी रौनक है, काफ़ी मात्रा में पर्यटक मसूरी में आए हुए हैं। इस बार जो 31 है वो वीक के सेंटर में पड़ रहा है, बुधवार को है, उसके फलस्वरूप बुकिंग थोड़ी कम है। अभी नॉर्मली 50% बुकिंग्स हैं, जो स्टार कैटेगरीज हैं वहाँ पर लगभग 60% बुकिंग्स हैं। बड़े अच्छे पैकेजेस निकाले हैं सभी लोगों ने, डिस्काउंटिंग भी दे रहे हैं, क्योंकि वीकडे पे है, बुकिंग्स कम होने के कारण डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है। पिछले साल के देखते हुए हम लोग अपेक्षा करते हैं कि 2026 आने वाला जो वर्ष है वो बहुत अच्छा रहे और पर्यटन के माध्यम से भी अच्छा रहे। तो अभी देखिए शांति कुंज का भी अभी महाकुंभ चलने वाला है, जिससे भी हम लोग अपेक्षा करते हैं, कुछ बुकिंग्स वगैरह आए भी हैं, आने वाले समय में भी इंक्वायरी चालू है। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस साल थोड़ी सी
अपनी जो भी इनकी सुचारू रूप है उसको सुचारू रूप से चालू करे इस वर्ष, आने वाले वर्ष में।